अलग जगह से हम यहाँ पे जुड़े हैं। अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो कभी भी हम यहाँ पे नहीं आते। ये प्रभु की दया और कृपा है कि उसने हमें यीशु मसीह में एक किया, परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया और हम सारे परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से इस जगह पे आए हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबको जानता था। यस, आमेन। हम एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, प्रभु यीशु मसीह हमको पहचानता था। और उसकी दया और करुणा है और कृपा है कि उसके अनुग्रह के वजह से आज हम सब भाई बहन एक जगह पे एक साथ एक समय में प्रभु के वचन के लिए, उसकी सेवा के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पता इस भाई के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हर घर प्रार्थना घर के सारे सदस्यों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया और हर घर प्रार्थना में आके वचन की सेवा करने के लिए हमें एक अवसर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुबह का दिन है, सुबह का समय है। बहुत सारे लोगों को काम में जाना होता है, बहुत सारे लोग थके भागे रहते हैं, नींद कभी पूरी नहीं होती। फिर भी हर घर प्रार्थना घर में हर सुबह शाम ये मीटिंग जय के साथ चल रही है। अलग अलग तरह के प्रभु के दास आके यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर घर प्रार्थना घर को, जिसके द्वारा प्रभु दुनिया में और भारत वर्ष में वचन की प्रचार और वचन की सेवा का एक द्वार खोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हर घर प्रार्थना घर के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए। चलाने वाले भाई मता इसके लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि हर घर प्रार्थना घर में किसी एक व्यक्ति को ऊंचा नहीं किया जाता, ना ही हर घर प्रार्थना घर ये खुद को प्रसिद्ध करने के लिए या मुझे ऊंचा उठाने के लिए या लोग मुझे मानना चाहिए, जानना चाहिए, इसके लिए ये हर घर प्रार्थना घर मंच नहीं है। ना ही किसी कलीसिया को, किसी पास्टर को यहाँ पे उठाया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, इसके लिए भी यह मंच नहीं है। ना ही अपना ज्ञान दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूँ, मुझे कितना अच्छा ज्ञान है, ना ही इधर कोई लोगों से मदद मांगने का यह मंच है। हर घर प्रार्थना घर का उद्देश्य अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। से ध्यान में रखिए, आमीन। ये किसी व्यक्ति का अपना खुद का हर घर प्रार्थना घर ये मंच नहीं है। ये किसी व्यक्ति इसका मालिक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हम सब इस हर घर प्रार्थना घर के सदस्य हैं और हम सब प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए हर घर प्रार्थना घर ये मंच ऐसा है जहाँ पे सबके लिए खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सबके लिए प्रचार के लिए खुला है। ना ही इस हर घर प्रार्थना घर के द्वारा इस माध्यम से किसी को नीचा गिराना, किसी को अपमानित करना, किसी को यहाँ पे स्पर्धा करना, ये कैसा है, वो बड़ा है, वो अच्छा है, ये दिखाने के लिए हर घर प्रार्थना घर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हर घर प्रार्थना घर ये सबके लिए है, प्रभु के महिमा के लिए, प्रचार के लिए है और सारे लोगों के लिए। ये ध्यान में रखना है मेरे प्यारे भाई बहन। इसीलिए इधर आए हुए हर एक भाई पास्टर का हमने स्वागत करना है, उसका आदर सम्मान करना है। किसी को भी हमने ऊंचा उठाना नहीं है, किसी को भी हमने स्पर्धा नहीं करनी है। अरे पॉल लाटे के आज मीटिंग में बहुत कम लोग होते और कल वो आदमी आया था, उसके प्रचार में बहुत लोग थे, और इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना। और वैसा हर घर प्रार्थना घर में कुछ लोग करते हैं, तो मेरी इच्छा है कि ये इससे सावधान रहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज का ये मौका मैं छोड़ने वाला नहीं। तो प्रभु ने जो बात मेरे से की है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो अभी मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12 वचन से हम आज का अध्ययन शुरू करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12 वचन अगर किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन जो सबको मालूम है। परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू बबली बहन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। पिता,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के सुबह के दिन में इस वचन से बात करने के लिए हमें कृपा दे, अनुग्रह दे। इस वचन से अध्ययन करने के लिए हमें ताकत और बल दे। इस वचन से प्रभु प्रचार करने वाले कृपा दे। सुनने वाले लोगों को प्रभु तेरे आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, तब्दीली आए, परिवर्तन आए, ताकत और बल आए, चंगाई मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। तो आज का जो वचन हमारे पास आया है, जितनों ने उसको ग्रहण किया, यानी कि जितनों उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि कृपा युग में, ये युग जो है यह अंत युग है, कृपा युग है, अनुग्रह का युग है, कलीसिया का युग है, पवित्र आत्मा का युग है, नया जन्म का युग है। यह युग जो है यीशु मसीह के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, और यीशु मसीह जब आएगा दोबारा युग की समाप्ति हो जाएगी। यानी कि यह पवित्र आत्मा का युग है, और यह युग है कलीसिया का युग है, यह युग है सुसमाचार का युग है। मुझे लगता है इस अंत युग में, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, इस कृपा युग में, अनुग्रह युग में परमेश्वर हमारा पिता बना है। परमेश्वर को अगर हम देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर को हम पिता के रूप में, आत्मिक पिता के रूप में हम उसको देखते हैं। सारे इस्राएल लोग जब हम परमेश्वर को परमेश्वर कह के पुकारेंगे तो हम उसके भक्त बनते हैं। हम परमेश्वर को परमेश्वर बोल के पुकारते हैं तो परमेश्वर के सामने जो लोग आएंगे वो भक्त बन के आएंगे। लेकिन जब पिता को बोल के पुकारेंगे, हम परमेश्वर के सामने भक्त के साथ साथ हम उसके बच्चे बन के आएंगे। यानी कि करीब का रिश्ता, परमेश्वर के घर के लोग, परमेश्वर के परिवार के लोग, उसके सदस्य लोग बन के आएंगे। परमेश्वर की भक्ति करने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं, अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान कितने लोग हैं, ये ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मलाकी की सुसमाचार, मलाकी की किताब 2 अध्याय और 10वां वचन हम पढ़े। मलाकी दूसरे का 10। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? तो यहाँ पे देखो, पिता और परमेश्वर, पिता और परमेश्वर, दो वाक्य शब्द को इस्तेमाल किया है। क्या हम सबों को एक ही पिता नहीं है? और क्या एक ही परमेश्वर ने हमें उत्पन्न नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का काम है जन्म देना, परमेश्वर पिता का काम है निर्माण करना, परमेश्वर पिता का काम है जन्म देना। और जिनको यहोवा परमेश्वर जिनका पिता हुआ है, जो यहोवा परमेश्वर की संतान बने हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज का सवाल ये है मेरा आपके लिए, कितने लोग परमेश्वर की संतान बने हैं और परमेश्वर को पिता के रूप में पुकारते हैं? यहाँ पे जुड़े हुए में से प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, कितने लोग परमेश्वर को अपना पिता बोल के पुकारते हैं और कितने लोग पिता की संतान बने हैं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। Yes. Praise the Lord Jesus. Yes. भक्ति करने वाले, परमेश्वर को भक्ति करने वाले, आराधना करने वाले, परमेश्वर को परमेश्वर कह के पुकारने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर को पिता पुकारने वाले, संतान होके परमेश्वर के सामने आके पिता पुकारने वाले, बाप पुकारने वाले, हालेलुया, जितने भी है उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिनको उसको ग्रहण किया, उन सारे लोगों को परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए, नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए प्रेम के जो रिसोर्स है, यानी कि प्रेम का जो स्रोत है, यानी कि प्रेम का जो मार्ग है, हमें प्रेम करने वाला प्रेम का जो मार्ग है, तीन जगह से हमें प्रेम का अनुभव आता है। 3 जगह से हमें प्रेम का अनुभव आता है। पहला एक है स्वर्गीय परमेश्वर जो एक पिता के रूप में है, स्वर्गीय पिता के रूप में, स्वर्गीय पिता के द्वारा हमें प्रेम का अनुभव आता है। दूसरा है शारीरिक पिता जो हमें शरीर से हमें जन्म देते हैं।
शरीर से हमें जन्म देते हैं, हालेलुया, वो हमारे शारीरिक पिता, उनके द्वारा हमें प्रेम का अनुभव करने का मौका मिलता है। वो एक हमें प्रेम का मार्ग है। सुन रहे कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और तीसरा है, Yes. तीसरे है आत्मिक पिता। 1 कोरिन्थी की पत्री 4 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि तुम्हें मसीह यीशु में 1000 गुरु होंगे सिखाने वाले, 1000 गुरु होंगे सिखाने वाले। पढ़ सकते हैं क्या हम 1 कोरिन्थी की पत्री 4 अध्याय 15 वचन? मुझे लगता है किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं मेरे लिए। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। रुको रुको, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 1 कोरिन्थी 4 का 15 है। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हाँ, कलीसिया के लोगों को, कोरिन्थिया की कलीसिया के लोगों को प्रेरित पौलुस ये उनको एहसास दिला रहा है कि तुम्हें वचन सिखाने वाले 1000 10,000 गुरु हो सकते हैं। 10,000 मसीह में आपको वचन सिखाने वाले 10,000 लोग हो सकते हैं, लेकिन आपका सुसमाचार से द्वारा मैं आपका आत्मिक पिता हूँ। यानी कि तीन पिता के रूप में हमें प्रेम मिलता है। पहला, स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता है, सच्चा पिता है। दूसरा है हमारे शारीरिक पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया शरीर के द्वारा। तीसरा है आत्मिक पिता जो हमें प्रभु का वचन और सुसमाचार सुनाता है, और वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा हमारे पास वचन आता है, जिस व्यक्ति के द्वारा हमें परमेश्वर का सुसमाचार मिलता है और हम विश्वास करके आत्मिक नया जन्म पाते हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा वचन का बीज हमें अंदर बोया जाता है, वो व्यक्ति हमारे लिए आत्मिक पिता के रूप में प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारा आत्मिक पिता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, क्योंकि उसने हमें सुसमाचार के द्वारा नया जन्म दिया। आत्मिक पिता, ये तीनों से भी हमें क्या करता है? प्रेम का अनुभव आने के लिए मौका मिलता है। हमारे शारीरिक पिता भी हमसे प्रेम करते हैं, स्वर्गीय पिता भी हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, आत्मिक पिता भी हमसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसका मतलब है कि शारीरिक पिता और आत्मिक पिता, ये दोनों का भी स्थान, ये दोनों का भी काम, ये दोनों का भी भूमिका, ये दोनों का भी रिश्ता, ये दोनों को भी धरती के ऊपर निर्माण करने वाला अगर कोई है तो स्वर्गीय परमेश्वर पिता है, जिसके द्वारा धरती के ऊपर ये दो पिताओं का जन्म हुआ, ये रिश्ता निर्माण हुआ। एक शारीरिक पिता, एक आत्मिक पिता। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। शारीरिक पिता हमें शरीर से जन्म देता है, लेकिन आत्मिक पिता हमें वचन के द्वारा जन्म देता है। तो हर एक व्यक्ति को किधर न किधर आत्मिक पिता है, लेकिन सिखाने वाले 1000 होंगे, 10,000 होंगे। यीशु मसीह का वचन सिखाने वाले 10,000 गुरु होंगे आपके पास, लेकिन आत्मिक पिता आपके लिए एक ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुन रहे क्या? Yes, praise the Lord. Yes. तो वो आत्मिक पिता शायद छोटा बच्चा भी हो सकता है। एक बूढ़े व्यक्ति को अगर मैंने सुसमाचार सुना है, मेरा एज अगर 40 है, और एक 70 साल के एक व्यक्ति को मैंने वचन सुनाया और उसका नया जन्म हुआ, तो 40 साल का व्यक्ति उसका आत्मिक पिता वचन के अनुसार हो सकता है। यहाँ पे उम्र की नहीं है, यहाँ पे आत्मिक रिश्ते की बात हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो आपको हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा आत्मिक पिता होगा जिसने आपको और मुझे आत्मिक नया जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो आज मैं आपके सामने हालेलुया स्वर्गीय पिता के बारे में चंद बातें कहना चाहता हूँ। देखो, शारीरिक पिता और आत्मिक पिता ये मनुष्य में से आए हुए हैं। ये मनुष्य में से आए हुए शारीरिक पिता और आत्मिक पिता हमारे साथ चंद दिनों के लिए रहते हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं चलेंगे। एक दिन वो हमें छोड़ चले जाएंगे। सही है, गलत है? Yes. समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि आत्मिक और शारीरिक पिता ये दोनों मनुष्य में से ये आते हैं।
ये दोनों हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, एक दिन हमारा साथ छोड़े चले जाएंगे, लेकिन कभी ना छोड़ने वाला, कभी हमें भूलने वाला, हमेशा हमारे साथ रहने वाला, हमेशा हमारे साथ डेरा डाल के रहने वाला, ऐसा एक परम पिता परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उस पिता को शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ना ही हमारे वो टुकराएगा। ऐसा एक हमेशा हमारे लिए हालेलुया उपस्थित रहने वाला, जागरूक रहने वाला, हमें मदद करने वाला, हमें प्यार करने वाला स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसके हम संतान बने हैं, जिसके साथ हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं, उस पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 और 4 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 और 4 वचन मेरे साथ पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हैं सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर पाक उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। देखिए, दुनिया के सारे हमारे रिश्तेदार हमारे साथ छोड़ चले जाएंगे, मेरा आत्मिक पिता भी मेरे साथ छोड़ चला जाएगा, शारीरिक पिता भी मेरे साथ न रहेगा, लेकिन ऐसे एक पिता परमेश्वर के साथ हम हमेशा डेरा बनाए रहेंगे, जिसके हम मुंह देखेंगे, जो परमपिता परमेश्वर उनके आंखों के आंसू पोंछेगा, जहाँ पे बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, दुख नहीं। ऐसे परमपिता परमेश्वर के साथ हमेशा रहने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे संतान बनने का मौका दिया, और उस परमेश्वर पिता के घर में संतान बन के हमेशा रहने के लिए पिता ने हमें बुलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बारे में मैं थोड़ी आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे लिए किस तरह से हमें हमारी देखभाल करता है। स्वर्गीय परमेश्वर पिता किस तरह से हमें संभालता है, किस तरह से हमसे प्यार करता है, वो बातें मैं चंद आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 31 वचन। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 31 वचन। किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाया चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं वो उठाए रहा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। 31 वचन में इस तरह से लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्रों को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। यानी कि परमेश्वर जो हमारे पिता जैसा है, वो जैसा धरती का एक पिता, शारीरिक एक पिता, जब अपने बेटे के सामने अगर कोई कांटों भरी रास्ता आ जाता है, पथरीला रास्ता आ जाता है, या चलने के लिए अपने बेटे को परेशानी हो जाती है, कोई अपने बेटे को चलते चलते वो लटकाता है, उसको चल नहीं सकता है, उस समय वो पिता क्या करता है, उस बेटे को अपने हाथ में उठाता है, और खुद वो पिता क्या करता है, उस कांटों भरे रास्तों पे, पथरीले रास्ते पे, खराब रास्ते पे खुद चलता है अपने बेटे को हाथ में उठा के। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान में रखना, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, परमेश्वर को हम उठा नहीं सकते हैं, परमेश्वर हमें उठा के चलता है। परमेश्वर के कांधों के ऊपर, हाथ के ऊपर, हाथों में लेके चलने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को अपने कांधों पे, सर पे, हाथों में लेके हम नहीं जा सकते हैं, वो परमेश्वर हमें अपने हाथों में उठा के ले जाना चाहिए। उसको कहते हैं सही परमेश्वर पिता। आप लोग सुन रहे हैं क्या?
लेकिन दुनिया में उल्टा हो रहा है। Yes. Yes. हालेलुया। हम Yes. परमेश्वर के संतान हैं। Yes, yes. परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें रचा, हमें जन्म दिया, वो हमारा पिता है। तो सारी धरती के मानव जात परमेश्वर के पिता हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं, सबका परमेश्वर पिता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उस परमेश्वर को लोग उठा के चल रहे हैं, कांधों पे नचा रहे हैं, सर पे लेके चल रहे हैं, है ना, हाथों पे नहला रहे हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है इस्राएल लोग जब मरुभूमि में, रेगिस्तान में जब जा रहे थे यात्रा में, तब उनको रेगिस्तान में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, भूख और प्यास, अनेक शत्रु उनके सामने आए। तब उनको इस पूरी यात्रा में परमेश्वर एक पुत्र को, मनुष्य कैसा उठा के चलता है वैसा परमेश्वर उनको अपने हाथों में उठा के चला। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के हाथों में वो लोग सुरक्षित थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के संतान बने, यीशु मसीह की ओर विश्वास करके उस पिता परमेश्वर के संतान बने, तब वो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमारे हाथों के अंदर सुरक्षित रखता है, हमारे हाथों में हमें छुपा के रखता है। वो परमेश्वर पिता हमें कोई हानि नहीं होने देता, ना ही शैतान को हमें छूने देता, ना ही हमारे जीवन में परेशानी आने देता। वो परमेश्वर संकट और दुख और परेशानी आते समय वो क्या करता है, हमें उठाता है, हमें संभलता है, हमें सुरक्षित रखता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। आपको Yes, और मेरा praise the Lord. परमेश्वर जो स्वर्ग का पिता है, वो हमें हाथों में उठा के हमें संभलता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें कोई हानि नहीं होने देता। ओ प्रेज द लॉर्ड। ओ पिता, जिस तरह से धरती के पिता, हमारे शारीरिक पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं, संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुंचने देते। हमारे धरती के पिता जब भी हमें कष्ट होता है, दुख होता है, बीमारी आती है, संकट आ जाता है, तब पिता हमारे पीछे खड़ा रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें मदद करता है, हमें उठाता है, हमें चलाता है। हालेलुया। कोई भी पिता अपने बच्चों को, अपने संतान को दुख में, कष्ट में नहीं देखना चाहता। हर एक पिता अपने बच्चों को खुश, आनंदी देखना चाहता है। उसी तरह से स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए यही चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे संतान बने लोग आनंद रहे, खुशी में रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया। उस परमेश्वर पिता के हाथ में हम सुरक्षित है। उस परमेश्वर पिता के हाथ में हम बहुत ही प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने आप को हालेलुया सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें इस पूरे जीवन यात्रा में उठा के चल रहा है, हमें संभाल रहा है, हमें सुरक्षित रख रहा है। क्या आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes. Yes, praise the Lord. आपको परमेश्वर को संभालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को संभालने की, उसकी सुरक्षा करने की, उसकी रक्षा करने की, है ना, उसके लिए पुलिस और यंत्रणा खड़ी करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, कि वो परमेश्वर खुद ऐसा परमेश्वर है, पिता है, तो हमारी सुरक्षा करता है, हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखना है, अपने हाथों से हमें उठा के चलता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन प्रभु आपको और मुझे दे रहा है। लेकिन दुनिया के लोग जो परमेश्वर की संतान नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर को पिता बोल के कबूल नहीं किया, जो परमेश्वर पिता के सामने नहीं है, जो प्रभु परमेश्वर को पिता का साथ रिश्ता बनाया नहीं है, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, उस परमेश्वर को अपने हाथों में उठा के चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें उठाना चाहिए। ये वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहता है, एक पुत्र को अपना पिता कैसे हाथों में उठाता है, वैसा मैं तुम्हें हाथों में उठाता हूँ। यह है स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। दूसरा एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दानियल की किताब 9वां अध्याय 9वां वचन। दानियल की किताब 9वां अध्याय 9वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। उसमें लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। दानियल प्रार्थना कर रहा है अपने लोगों के लिए। दानियल प्रार्थना करना इस्राएलों के लिए, जो इस्राएल लोग परमेश्वर पिता से फिर गए, वो जो उसके विरोध में उन्होंने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बहुत बड़ा विद्रोह किया, और उन्होंने परमेश्वर पिता का आज्ञा का उल्लंघन किया,
बार बार परमेश्वर पिता से, यहोवा से वो दूर गए, भाग गए और परमेश्वर पिता से फिर गए। बार बार इस्राएल लोगों ने पाप किया। दानियल प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, हे पिता, हम बार बार आपसे दूर गए, फिर गए, बार बार अपने गुनाह किए, अपराध किए, फिर भी हे परमेश्वर तू क्या है? दया का सागर है, क्षमा की खान है तू। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, जो परमेश्वर के संतान बने हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, वो हमारा स्वर्गीय पिता इतना दयालु, इतना करुणामय, इतना दया और क्षमा की खान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे हजारों 10,000 गुनाहों को माफ करता है, हमें क्षमा करता है। हालेलुया। धरती के पिता, शारीरिक पिता, जिस तरह से अपने बेटे ने कोई गुनाह किया, बेटे से कोई गलती हो गई, बेटे से जन्म देने वाले पिता के विरुद्ध में कोई हमने गुनाह किया, तो भी वो पिता अपने बेटे को बेटे ही करके पुकारता है, ना कि उस बेटे को खत्म करता है, नाश करता है, ना ही उसको हालेलुया अपने दूर करता है। बेटा कैसा भी हो, कितने भी गुनाह हो, बेटे से कितने भी पाप हो, संतान से कितने भी अपराध हो, तो भी जन्म देने वाला पिता अपने संतान को अपनी संतान बोल के ही कबूल करता है, उनको बेटा बेटी बोल के ही कबूल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उस अपने बेटे को, बेटी को हालेलुया हमेशा क्या करता है? वो क्षमा करता है। थोड़े देर के लिए वो गुस्सा करेगा, लेकिन बाद में वो क्या करेगा? उनको माफ कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारा स्वर्गीय पिता वो क्या है? दया सागर है, करुणा की खान है, क्षमा की खान है। वो हमेशा हमें क्या करता है? क्षमा करता है। और स्वर्गीय पिता हमेशा हमें क्षमा करता है, हमारे अपराधों के, हमारे पापों से, हमारे गलतियों को नजरअंदाज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमें वो नाश नहीं करता, हमें वो बहुत बड़ा दंड नहीं देता, वो हमसे प्यार करता है और हमें क्या करता है? हमेशा हमें क्या करता है? क्षमा और माफ करता है। उसका जीता जागता उदाहरण लूक सुसमाचार 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं। लूक सुसमाचार 15 अध्याय में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो सबको मालूम है उसके बारे में। लूक सुसमाचार 15 अध्याय में जाएंगे और वहां पे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 15 अध्याय और 20 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 20 वचन से। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हमको सबको मालूम है ये उड़ाऊ पुत्र की कथा और कहानी। ये इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमें मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये उड़ाऊ पुत्र ने प्रेज़ द लॉर्ड किस तरह से अपने पिता की धन दौलत को बर्बाद किया, किस तरह से अपने पिता का अनादर किया, किस तरह अपने पिता के साथ उसने रिश्ता तोड़ दिया, किस तरह उस पिता के सामने जिद और हट्टी बना, किस तरह से पिता, जन्म देने वाले पिता को उसने ठुकराया, किस तरह से उसने पिता का घर छोड़ के चला गया, किस तरह से पिता को उसने अपमानित किया। ऐसा बहुत बड़ा अपराध और गुनाह करने के बाद भी वो पिता अपने भटके हुए पुत्र को वापस आने का इंतजार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो पिता के लिए वो बेटा मर गया है व्यवस्था के अनुसार, मूसा के व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 21 अध्याय 18 वचन। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 18 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अगर किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। 21 अध्याय 18 वचन। उसमें लिखा है, यदि किसी को हठीला और दंगेत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनके न सुने, तो उसके माता पिता उसके पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले आए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा ये बेटा हठीला, दंगेत, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसके पथराव करके मार डाले और तू अपनी मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। तो मूसा के व्यवस्था के अनुसार ये उड़ाऊ, पियक्कड़, दंगेत, हठीले पुत्र को मृत्यु का दंड मिला ही है। मृत्यु का दंड उसको मिला ही है।
वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार मर गया है। मूसा की व्यवस्था ने उसके ऊपर मृत्यु आ गई है। वो अभी माता पिता के लिए मरा है, मृत्यु उसके ऊपर है, दंड उसको मिला है, मर गया है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी का मुख्य आधार कहाँ पे है? मूसा की व्यवस्था के अंदर है। उसको आधार पर रख के प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत दे रहा है, उदाहरण दे रहा है। उड़ाऊ पुत्र पियक्कड़, कितना उसने गुनाह किया, कितने उसने अपराध किए, कितने पिता को अनादर किया, पिता को अपमानित किया, पिता के बारे में विरोध में उसने विद्रोह किया, पिता की धन दौलत नष्ट किया, घर छोड़ा, अधिकार छोड़ा, रिश्ता तोड़ा, फिर भी वो बेटा पिता के लिए बेटा ही रहा। जब वो अनुताप और पश्चाताप करके बेटा वापस आता है तो बेटा चाहता है कि मैंने इतना गुनाह किया है, अपराध किए है, शायद मेरा पिताजी मुझे अभी बेटा बोल के नहीं स्वीकार करेगा, शायद नौकर बोल के, गुलाम बोल के भी स्वीकार किया तो अच्छा रहेगा। और वो उस विश्वास से आता है वापस। लेकिन हमने देखा है वो पिता तरस खा के दौड़ के आगे जाता है और उसको गले लगाता है, उसको चूमता है, उसको स्वीकार करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तेरे से गलती हो गई बेटे, तेरे से गलती हो गई, तूने मेरा अनादर किया, अपमान किया, मुझे ठुकराया, सारी धन दौलत को तूने बर्बाद किया, तो पियक्कड़ बना, उड़ाऊ बना, घर छोड़ के चला गया। लेकिन मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे कैसा भूल सकता हूँ। वापस आए बेटे को गले लगाता है, चूमता है, उसको अपने गले लगा के स्वीकार करता है। तब वो बेटा कहता है मैं तेरा अभी बेटा कहने के लायक नहीं। लेकिन उसी समय वो पिता क्या कहता है नौकरों को जाओ, जल्दी उसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, हाथों में उसके उंगली में अंगूठी डालो, पाँव में जूते डालो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता उसी तरह से हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम पाप करके, विद्रोह करके, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, उसका घर छोड़ के, उसके विरोध में हालेलुया पाप करके, उस पिता को ठुकरा के हम दुनिया के लालसाओं में, आदतों में घूमे भटके। हालेलुया, लेकिन वो पिता कभी से इंतजार कर रहा था कि कब ये संतान वापस आएगी। और हमें संतान बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने इतना बड़ा हमसे प्रेम किया, अपने एकलौते के बेटे को भेजा, ताकि जिसके ऊपर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान बनेगा। जिस दिन हम परमेश्वर की संतान बने, उस समय परमेश्वर पिता ने हमारे सारे लाखों लाखों गुनाहों को, कोटि कोटि अपराधों को माफ किया। हमें दास के रूप में नहीं, हमें बेटे के रूप में कबूल किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। वस्त्र का अर्थ क्या होता है? वस्त्र का अर्थ होता है हमारे पापों को ढांपना, हमारे बुराई को, गंदगी को ढांपना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमें धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर ने पहनाए हैं, धार्मिकता के वस्त्र हमें दिए हैं। वस्त्र का दूसरा अर्थ होता है कि कोई मेहमान पुराने जमाने में घर में आते थे तो मेहमानों को स्वागत और सम्मान करने के लिए उसका एक चिन्ह था, उसको नए वस्त्र दिए जाते थे, क्योंकि आपको मैंने, अतिथि को मैंने आदर और सम्मान किया। ये पिता ने क्या, अपना बेटा वापस आ गया बोल के उसका आदर और सम्मान किया, उसका स्वागत किया। प्रेज द लॉर्ड। उसको धार्मिक के वस्त्र पहनाए। हम भी एक काल में ऐसे ही थे, पाप में गिरे थे, अपने इच्छा के अनुसार जी रहे थे, अपने मर्जी से जी रहे थे, हम दुनिया में भटक गए थे, हमें रास्ता मालूम नहीं था। हम भी परमेश्वर पिता से छोड़ चले गए थे, घर छोड़ चले गए थे, परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दिए थे पाप की वजह से। लेकिन वो पिता ने क्या किया, हमसे ऊपर तरस खाया, हमारे ऊपर दया की, हमसे प्रेम किया, हमारे ऊपर करुणा दिखाई, अनुग्रह किया। यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें वापस संतान बनने का अधिकार दिया। और उसने क्या किया, हमें गले लगाया। ये पिता ने स्वीकार किया, हमारे पापों को माफ किया, क्षमा किया। और वो पिता परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के वस्त्र हमें पहना है। उसी के साथ साथ अंगूठी, यानी कि हमें अधिकार दिया, बच्चा होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया, उसके घर के वारिस बनाए। तीसरी बात, जूता हमारे पैरों में पहना है। जूता किसको दिखाते हैं? पुराने जमाने में हालेलुया किसी गुलाम को, किसी दास को जूता पहनने का, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, वो नंगे पांव रहना चाहिए। लेकिन जूता पहनने का मतलब क्या है? अभी तो दास नहीं, अभी तो गुलाम नहीं, अभी तो कौन है? मेरी संतान है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बच्चा है, मेरा बेटा और बेटी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे पैरों में
जूता पहनाया। कौन सा जूता? हालेलुया। हमें दास और गुलाम के रूप में नहीं, हमें संतान के रूप में परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा स्वीकार कर रहा है। ये बेटा कहता है मैं तेरा नौकर बन के भी होने के लिए तैयार कर रहा हूँ, लेकिन पिता के लिए बेटा बेटा ही रहता है, पिता के लिए संतान संतान ही रहते हैं। उसने उनको संतान और बेटा बोल के स्वीकार किया और उसको क्या किया? दास नहीं, आज से तू मेरा बेटा है। हम पहले पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे, अंधकार के गुलाम थे, बुराई के गुलाम थे। हम परमेश्वर के सामने हम क्या थे? गुलाम थे। लेकिन आज हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। वो संतान बनने का अधिकार प्रभु ने दिया है। हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे खताओं को, कमियों को माफ करने वाला, क्षमा करने वाला, हमें स्वीकार करने वाला, हमें गले लगाने वाला, हालेलुया, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज हमारे पास है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों? Yes, yes, the Lord. आमीन। Yes, yes, yes. इसलिए Hallelujah. मुझे अभिमान है। Yeah. मैं अपने आप को धन्य कहता हूँ। मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने, खुदा को, परमेश्वर को मैं अपना पिता मान के पुकारता हूँ, ताकि उसने मुझे उसके संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके घर में बेटा और बेटी है, बच्चे हैं। अगर वो गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, गलती करते हैं, कुछ ऐसा आपके विरोध में कुछ बुराई करते हैं, तो वो आप क्या करते हैं? उस बेटे को, बेटी को अपने से अलग नहीं करते, उसको नाश नहीं करते, उसको खत्म नहीं करते। आपके लिए वो संतान ही रहती है। अगर हम शरीर के पिता माता ऐसे करते हैं, तो स्वर्गीय परमेश्वर कैसा नाश करेगा? सारी दुनिया के मानव जाति को परमेश्वर पिता चाहता है कि सब मेरे पास आए, हालेलुया, वापस आए, अपने घर में वापस आए, अपने पिता के घर में वापस आए, स्वर्गीय घर में वापस आए। पाप को छोड़ के, अंधकार को छोड़ के, शैतान को छोड़ के, बुराई को छोड़ के, मोह माया किलमश को छोड़ के वापस आ जाए। जो संतान वापस आएगी, पश्चाताप करेगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी संतान बनने का अधिकार देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो वापस उसकी घर वापसी हो जाएगी, परमेश्वर के घर वापसी उसकी हो जाएगी। आज लोग जो पाप में है, अंधकार में है, असत्य में है, मोह माया किलमिश में पड़े हैं, दुनिया के लालसा और आदत में पड़े हैं, जो लोग मृत्यु में हैं, जो पाप के वजह से मर गए हैं, जो लोग पिता से घर छोड़ चले गए हैं, ऐसे सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर वापस बुला रहा है। हालेलुया। बच्चों वापस आ जाओ। यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग मेरे साथ यहाँ सुन रहे हैं? प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमारे माफ और सारे गुनाहों को माफ करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 3 अध्याय और उसमें लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, मुझे लगता है आमीन, 12 वचन मुझे लगता है। यहोवा की वाणी है, हे भटकने वाले इस्राएल, लौटा लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय, सर्वदा क्रोध न रखे रखूंगा। केवल अपना यह अनर्थ अधर्म मान ले कि तो अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई है, सब हरे पेड़ों के तले इधर दूसरे के पास गई है, मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की माना है। और 14 वचन, ये भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यहोवा की वाणी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पुकार रहा है, आओ, पाप करने वाले मुझसे दूर गए, भटकने वाले लड़कों, बच्चों, वापस आओ। पिता परमेश्वर पुकार रहा है दुनिया के लोगों को, यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, सारे दुनिया के मानव जाति को परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा पुकार रहा है, बुला रहा है। आओ बच्चों, वापस आओ, लड़कों वापस आओ, अपने पापों से, अपने अधर्म से, अपने सारे अपराधों से तौबा करो, कबूल करो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध न रखूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को याद नहीं करूंगा। एक समय में हम भी ऐसे थे, परमेश्वर पिता को न जानने वाले, उससे दूर गए हुए, अपने अपराधों में पड़े हुए, अधर्म में पड़े हुए लोग थे। लेकिन प्रभु की दया और करुणा हमारे ऊपर हो गई, तो सुसमाचार हमारे पास आया, वो वचन हमारे पास आया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पास आया, हमने उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के जीवन में लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, उसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने
और उसके घर के लोग बने। उस पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे गुनाहों को माफ किया, हमें क्षमा की, हमें कबूल किया, हमें स्वीकार किया। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes, praise the Praise the Lord. Lord Jesus. Yes. परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहेगा कि किसी मनुष्य का नाश हो। परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहता है किसी भी मनुष्य का नाश हो, किसी भी मनुष्य नरक में जाए, दंड पाए। परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पाप की वजह से उसका घर चोट चढ़ जाए और वो दंड के पात्र हो। परमेश्वर चाहता है कि ये बच्चे उद्धार पाए, मेरे घर में वापस आए, संतान बने, मेरी क्षमा का अनुभव करे, मेरे प्रेम का अनुभव करे। और उस परमेश्वर पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा किया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो पाए लेकिन उसका अनंत जीवन मिले। ये परमेश्वर का प्रेम है आपके मेरे लिए, जिसने हमको संतान बनने का अधिकार दिया। Praise the Lord Jesus. है ना, कितनी खुशी की बात है, Yes. कितनी आनंद की बात है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डैडी, पापा, पिता कह के पुकारते हैं, अधिकार से पुकारते हैं। और हमें क्या करता है? सुनता है। हमारे शारीरिक पिता, हमें जन्म देने वाले पिता जो भी कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बच्चों के लिए करते हैं, जो भी करते हैं बच्चों के लिए करते हैं। आपने कमाया हुआ धन, तैयार किया हुआ घर, आपके नौकरी से आए हुआ फंड के पैसे किसके लिए रखते हैं आप तो हमेशा अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, बाद में वो आपके बच्चों को आप दे देंगे, अपने संतान को आप दे देंगे। उसी तरह से स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ हमें वारिस बनाया, उसके घर के लोग बनाए। उसने भी हमें स्वर्गीय आशीषों से हमें भर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के संतान है तो हम पिता हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमारे सारे जरूरत को पूरा करता है। मैं अब एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में जाएंगे। अगर आपके पास है तो मेरे साथ पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमेन, हालेलुया। और उसमें लिखा है 8 वचन, 8 वचन। इसलिए उनके, हाँ पढ़ो। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, जरूरत है, परमेश्वर पिता पहले से ही जानता है, मांगने से पहले ही जानता है। इसका मतलब है हम परमेश्वर के संतान बने, परमेश्वर के घर में आए, यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर का रिश्ता जोड़ा, तो उस परमेश्वर पिता को आपके और मेरे बारे में ख्याल है, उसको हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू पिंटू भाई। और वो पिता परमेश्वर हालेलुया हमारे सारे जरूरतों को जानता है, हमें क्या चाहिए उसको मालूम है। शारीरिक पिता, जन्म देने वाला पिता, धरती का पिता, उस पिता को ही मालूम होता है अपने बच्चों को क्या चाहिए, अपने संतान को चाहिए, वस्त्र चाहिए, किताबें चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बीमारी आए तो दवा चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, है ना, उसको उनको सिखाना चाहिए। वो सारी बातें पिता ही जानता है। हालेलुया। मैं मेरे बच्चों की जरूरत क्या है मैं मालूम है, पड़ोसी को मालूम नहीं होगी, राह चलते व्यक्ति को मालूम नहीं होगी, बाजार में घूम रहे व्यक्ति को मालूम नहीं होगी मेरे घर के बच्चों की जरूरत। मेरे मैंने जन्म दिया तो मुझे मालूम होगा ना, है ना। आपने जन्म दिया, बच्चे की जरूरत क्या है आपको ही मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सब बच्चे वाले है ना यहाँ पे, हर एक को संतान है कि नहीं? बेटी होगी, बेटा होगा, तो आपको मालूम होगा मेरी बेटी की जरूरत क्या है, उनको क्या चाहिए, क्योंकि आपने जन्म दिया। हमें बिना बताए, बिना मांगने से पहले हमारे शारीरिक पिता माता क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए इंतजाम करते हैं, बिना बताए, बिना भूले। हमें सुबह नाश्ता चाहिए, स्कूल जाना है, उनके लिए बैग भरना है, उनको टिफिन देना है, उनको पानी देना है, बताने की जरूरत नहीं होती है। माता पिता क्या करते हैं, बिना बताए सब कुछ हमारे लिए सारे करके रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर शारीरिक पिता हमारे लिए इतना करते हैं तो स्वर्गीय पिता तो उसको हमें कैसे भूलेगा।
यहाँ पे लिखा यीशु मसीह कहता है, चलो डरो मत, चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए ना, मांगने से पहले मेरे पिता सब जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय पिता हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या आवश्यकता है, हमें क्या जरूरत है, लोगों को मालूम नहीं, पड़ोसी को मालूम नहीं, मित्रों को मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारा पिता पहले से ही जानता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। वो पहले से ही जानता है और उसने हमारे लिए सारा इंतजाम करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 7:7 में कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा, और खोजो तो पाओगे। इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर पिता से हमारे सारी जरूरतों के लिए हमें मांगना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के पिता के सामने जाके हालेलुया हमें रोना चाहिए, हमें 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 पुकारना चाहिए। वो पिता हमें मांगने से पहले देने वाला वो पिता सब कुछ जानता है, हमारी सारी जरूरतें जानता है, हमारे आवश्यकता उसको जानता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग मेरी बात? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद आपका पड़ोसी, आपका पति, आपका मित्र, आपकी पत्नी, आपके भाई बहन, शायद आपके अधिकारी, शायद आपके रिश्तेदार आपकी जरूरत को नहीं जानते होंगे, लेकिन स्वर्गीय पिता को हमारी सारी आवश्यकताओं को मालूम है। मांगने से पहले देने वाला मेरा पिता है। आज प्रभु की आत्मा बहुत सारे लोगों से बात कर रही है इस सुबह के दिन में। आपको और मेरी जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है आपको और मुझे, कौन सी जगह पे हमें परमेश्वर की मदद चाहिए, वो सब जानता है और समय समय पे वो हमें मदद करेगा। संतान होने के नाते वो हमारी जरूरत को पूरी करेगा, हालेलुया, हमारे आवश्यकता तो पूरी करेगा। प्रेज गॉड, हमारे साथ खड़ा रहेगा। वो पहले से ही उसने हमारे लिए इंतजाम करके रखा है। एक रास्ता बंद होता है लेकिन दूसरा रास्ता उसने हमारे लिए खोल के रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पिता परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए चिंता नहीं करना है। वो उनको कह रहा है, चिंता मत करो, निराश मत हो जाओ। जो मसीह भाई बहन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बने हैं, ऐसे संतान बने लोगों को अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। मेरा पिता जिंदा है, मेरा पिता जिंदा है, मेरा पिता जिंदा है, उसको मेरी बारे में जिम्मेदारी उसको है, वो मेरे मुझे सारा देगा, मेरी आवश्यकता पूरा करेगा। ये भरोसा आपका होना चाहिए। जिसको ये भरोसा है ना, वो परमेश्वर के सामने, पिता के सामने कभी चिंता नहीं करेगा, निराश नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि उसका मालूम है मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है। आपको मालूम है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जब पिता के रूप में, यहाँ पे मत्ताइस भाई को बेटी है शायद, है ना, जब वो मत्ताइस भाई पिता के रूप में उस बेटी के पीछे खड़े रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके पास चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, तो बेटी का सुरक्षित महत्व होता है, अभिमान उसको लगता है। उसको लगता है मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई कमी नहीं, वो मेरे साथ है, जो भी चाहिए वो मुझे दे देगा, मुझे संभालेगा, है ना। ऐसा अनुभव हमें आता है। उसी तरह से अनुभव स्वर्गीय पिता के लिए होना चाहिए। वो मेरा पिता है तो मुझे कोई घटी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चिंता क्यों करते हो, निराश क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो? प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो पिता सब जानता है तुम्हें मुझे क्या चाहिए। चंगाई चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, रोटी चाहिए, वस्त्र चाहिए, काम चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, सब वो जानता है ना। वो पिता के संतान हमें सिर्फ बनना है। यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करके जो भी परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार मिला, परमेश्वर ने हमें कितना आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। नीति वचन 23 अध्याय, मुझे लगता है नीति वचन 23 अध्याय में जाएंगे। अब वो वचन मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 23 अध्याय, और उसमें मुझे लगता है 24 और 24 वचन। धर्मी का पिता, हाँ पढ़ो पढ़ो। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर एक बेटा धर्मी है, बुद्धिमान है, ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है,
तो उसका पिता आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। देखिए, अगर आपके बेटे ने बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, डिस्टिंक्शन में मार्क लाए, फर्स्ट क्लास पास हो गए, या कोई ऐसा बड़ा काम किया, अपने बेटे ने और बेटी ने कोई ऐसा अच्छा काम किया, तो पिता को और माता को अभिमान हो जाता है, आनंद हो जाता है, खुशी हो जाती है, उनको बहुत उत्साह हो जाता है, उनके अंदर क्या होता है, खुशी आ जाती है। मेरे बेटे ने बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान है मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसने बहुत अच्छा काम किया, सही काम किया, बड़ा काम किया, अच्छा मार्क से पास हो गए। हम शारीरिक पिता क्या करते हैं, बच्चों को शाबाशी देते हैं, हमें बहुत खुशी होता है, आनंद होता है। उसी तरह से स्वर्गीय परमेश्वर पिता भी हमारे जीवन में, जब भी हम धार्मिकता से चलते हैं, पवित्रता से चलते हैं, शैतान के सामने झुकते नहीं, पाप को छूते नहीं, हालेलुया, परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं और पिता की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, जब भी काम अच्छा काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, एक आत्माओं को प्रभु के पास लाते हैं, ओ प्रेज द लॉर्ड, अधर्म करने वालों को हम धार्मिकता का मार्ग दिखाते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारे बारे में आनंदित होता है, वो मगन होता है, वो खुश होता है कि मेरा बेटा ने अच्छा काम किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम संतान होने के नाते जब भी कोई धरती के ऊपर अच्छा काम करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, जब भी कोई हम भला काम करेंगे, स्वर्गीय पिता को हमारे बारे में आनंद होता है, खुशी होता है। पश्चाताप करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। पाप को छोड़ने वाले, ठुकराने वाले हर एक व्यक्ति को स्वर्ग में आनंद होता है। वो पिता को खुशी होती है, मेरा बेटा मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, हालेलुया। इसके लिए स्वर्ग के पिता आनंद होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे महाभाग है जो अपने पिता को दुखित करते हैं, बदनाम करते हैं, पिता को अपमानित करते हैं, पिता की गलतियों को फैलाते रहते हैं। ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। 25 वचन में लिखा है, कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। लेकिन अगर कोई पुत्र अपने पिता के, आमीन, कोई पियक्कड़ और पीटू अपना भाग खोते हैं और पीड़क वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर जो बच्चे गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, पिता के विरोध में जाते हैं और वो अच्छा काम नहीं करते, तो निश्चित रूप से जन्म वाले पिता को दुख होता है, निराशा होती है, उसको बहुत कष्ट होता है, उसका परेशान होती है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसी तरह से आत्मिक पिता भी है। एक पास्टर, एक प्रभु का सेवक है ना, वो आत्मिक पिता होता है। जब उस आत्मिक पिता अपने कलीसिया में आए हुए, प्रेज द लॉर्ड, हर एक व्यक्ति को बच्चे के रूप में देखता है। और जब कलीसिया में आए हुए कोई बच्चा, बेटा बेटी, आत्मिक उसका बेटा बेटी कोई गलती करता है, अपराध करता है, गुनाह करता है, तो आत्मिक पिता को दुख होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर अच्छा काम करेगा तो आत्मिक पिता को खुशी होगी, स्वर्गीय पिता को खुशी होगी, आनंद होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अच्छे संतान बन के हमें रहना है। हालेलुया। जब धरती के ऊपर हम अच्छा काम करेंगे, भला काम करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे बारे में आनंदित होगा, खुश होगा। लेकिन कोई गलत काम करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रख के आज की मीटिंग में खत्म करूंगा। तो मैं पहली बार थोड़ा समय 4-5 मिनट ज्यादा लेना चाहता हूँ। बताइए भाई, है क्या यहाँ पे? बताइए भाई, है क्या? ओके, चलो, नहीं होंगे। मार्केट में हूँ, थोड़ा मार्केट में हूँ। ओके, 22 भाई नहीं है तो मैं थोड़ा समय 4-5 मिनट ज्यादा लेना चाहता हूँ। 7:30 बज गए हैं, तो थोड़ा 1 मिनट और ज्यादा लेना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो मैं उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, 9वां अध्याय। उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 9वें अध्याय में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन, आमीन। मैं आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड जीसस,
20 वचन से मैं पढ़ता हूँ। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और एपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसका साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो। मेरे प्यारे, ये घटना क्या हमें सिखा रही है? मेरे प्यारे भाइयों ने, हमें पिता का अपमान करना, पिता का अनादर करना, पिता के गलतियों को लोगों के पास बताना, उसकी निंदा करना, अपराधों को, पिता ने की हुई गलती गुनाहों को लोगों के सामने फैलाना, ऐसा जो भी काम करेगा पुत्र, वो शापित होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मैं उदाहरण क्यों बता रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। नूह एक बहुत धर्मी व्यक्ति था, उसको किसानी करता था, इतना धर्मी व्यक्ति, उससे भी गलती हो गई। मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी पास्टर, किसी धर्मी व्यक्ति, किसी सेवक से, वो मनुष्य होने के नाते उससे गलती हो सकती है। शायद गलती हो सकती है, मनुष्य है, लेकिन गलती होने की वजह से हालेलुया, आत्मिक बच्चों ने अपने आत्मिक पिता की गलतियों को यहोवा फैलाना नहीं है, उनके गुनाहों को यहोवा फैलाना नहीं है, अपने उनके अपराधों को यहोवा फैलाना नहीं है। आप सुन रहे हैं कि मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उस आत्मिक पिता से गलती हो सकती है, लेकिन वो आत्मिक पिता की गलती को यहोवा फैलाना, उसके नंगेपन को हालो ढिंढोरा पीट कर बताना, उसकी निंदा करना, वो बुरा है, ये है। बच्चों ने ऐसा करना शाप का कारण बन जाती है। कभी भी अपने आत्मिक पिता की गलतियों को, अपराधों को दुनिया के सामने नहीं बताना, यहोवा मत बताना। ये छोटे बेटे ने क्या किया? अपना पिता नंगा देख के उसका नंगापन ढांपने से बजाय अपने दोनों भाइयों को बुलाया और नंगापन पिता का दिखाया। देखो, अपना पिता नंगा बैठ का सो गया है। धर्मी से गलती हो सकती है, प्रेज़ द लॉर्ड, गलती हो गई दोनों से, लेकिन बेटों ने क्या किया? एक बेटे ने उसका नंगापन दूसरों को दिखाया, लेकिन दोनों बेटे ने क्या किया? उसका नंगापन नहीं देखा, उसको चादर डाल के उसको ढांप दिया। मेरे पर दोनों को आशीष मिला। आज के जमाने में ऐसा हो रहा है। एक आत्मिक पिता, जन्म देने वाला आत्मिक पिता, आपका प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, आपका वचन सुनाता है, आपका नया जन्म के लिए कारण बनता है, प्रभु के संतान बनने के लिए आपको मार्ग बनता है, माध्यम बनता है। जब उसकी गलती हो जाती है, वो अपराध में गिरता है, उससे कोई परेशानी हो जाती है, उससे कोई कमी होती है, तो वो संतानों ने अपने आत्मिक पिता के बारे में यहाँ वहाँ बताना, उनकी गलतियों को बताना, उनके गुनाहों को लोगों के सामने फैलाना, ये शाप का कारण बनेगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई यहाँ पे कर रहा है, तो मैं कहता हूँ, आप आशीष पाए हुए नहीं है, आप श्राप पा रहे हैं, आप शापित हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने आत्मिक पिता के सारे गुनाहों को, गलतियों को यहाँ वहाँ फैला रहे हैं। सुन रहे क्या? इसलिए कभी भी अपने जन्म देने वाले पिता की गुनाहों को और गलतियों को, या अपने आत्मिक पिता के गलतियों को कभी भी किसी के सामने, किसी के कान में मत बताओ। उसके नंगेपन को खुलेआम उसको ढिंढोरा पीट के मत बताओ। ऐसा करोगे तो आप आशीष नहीं पाओगे, आप शापित हो जाओगे। नूह जब जाग गया, उसने उस बेटे को आशीष दिया जिन्होंने उसका नंगापन का ढांपा, जिसने उसके नंगापन को फैलाया, दिखाया, उसको शापित कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम आत्मिक बच्चे हैं, आत्मिक संतान हैं, तो हम संतानों के जैसे जिए, अपने आत्मिक पिता का, शारीरिक पिता का और स्वर्गीय पिता का आदर सम्मान करो। हालेलुया, उसका अपमान मत करो। यही आखिरी वचन में आपके साथ शेयर करना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन आजकल बहुत फैशन हो गई है, आजकल बहुत ये फैशन हो गई है, तो गालियां भी आती ना कर, गालियां देते हैं, फिर उसने गलती की, वो उसके लिए मीटिंग ली जाती है, उसने पाप किया, उसने गुनाह किया, उसने अपराध किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया बोल के सारे दुनिया में फैलाते हैं। ऐसे फैलाने वाले कोई है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप आशीष नहीं बटोर रहे हैं, आप शाप बटोर रहे हैं परमेश्वर से।
शाप को इकट्ठा कर रहे हैं, क्रोध को इकट्ठा कर रहे हैं। इतना भी प्रभु ओझले, इतना भी प्रार्थना करें, इतना भी कलीसिया में जाए, आपको कहना चाहता हूँ, आप शाप को बटोर रहे हैं। आज सुबह के दिन में अपने आप को प्रभु के हाथ में अपना समर्पण कर दीजिए। उस परमेश्वर पिता ने आपसे मुझसे कितना प्रेम किया, कितना हमारे ऊपर दया और करुणा की, कितने हमारे पापों को ढांप दिया, अपने गले लगाया, हमें कबूल किया, हमें संतान होने का अधिकार दिया और हमें सारी जरूरतें पूरी करता है, हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, हमारे पापों का क्षमा करता है। इतना ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हमारे गुनाहों को माफ करता है। और जब हम अच्छा काम करते हैं उसको आनंद होता है। ऐसे ही अच्छी संतान बन के परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के घर में हम रहे, यही प्रभु की आत्मा का आपके लिए बोध और उपदेश है। कितने लोग आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना चाहते हैं और कहना चाहते, प्रभु परमेश्वर, मैं तेरी संतान बन के, तेरी बेटा बेटी बन के इस धरती के ऊपर तेरी महिमा, तेरे तरह सम्मान आदर करूंगी। हालेलुया। प्रभु, तूने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए धन्यवाद। कितने लोग परमेश्वर पिता के सामने आके संतान बन के, बेटी बन के रहना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने आज तक परमेश्वर के संतान बनने के लिए अपने आप को सौंपा नहीं। ऐसे सारे भाई बहनों को मैं निमंत्रण करता हूँ, आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, पाप को त्याग करके पिता परमेश्वर के संतान बनो, ताकि आप उसके साथ हमेशा रहे, अपनी जरूरतें पूरे करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, आपको सहायता करे, आपको ताकत दे। हालेलुया। लीड कौन कर रहा है, उनके हाथ में मैं देना चाहता हूँ ये मीटिंग। मुझे लगता है भाई मता से आप नहीं है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के सुबह के सुने हुए वचन के अनुसार। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर पिता हमारा पिता है, उसने हमें कबूल किया है, हमें सुरक्षित रखा, हमारी जरूरत पूरी करता है। उस पिता के सामने हम अच्छे बेटा और बेटी बन के रहने के लिए प्रभु आपको सहायता करे, कृपा दे और अपने आप को समर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यहाँ पे जुड़े हुए हरे तमाम भाई बहनों को हम तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, अच्छी संतान बन के, तेरा आदर सम्मान करके, तेरे घर में तेरे प्रभु तेरे साथ चलने के लिए हर एक व्यक्ति को सहायता कर। ओ प्रभु, हालेलुया। पाप से, बुराई से, मोहमाया से, किल्मत से तूने हमें बचाया। आज प्रभु हमें आशीष दिया, सारे स्वर्गीय आशीष से भर दिया। आज हम तुझे पिता बोल के पुकारते हैं तो हमारी जरूरत पूरा करता है, सुरक्षा रखता है, हमें चलाता है, हमें माफ करता है। प्रभु आज आए हुए तमाम भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को तू सहायता कर, उनके जरूरतें पूरे कर पिता, उनको चंगाई दे, उनको उनके जीवन में अच्छी खुशी और आनंद आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु हालेलुया अपने आत्मिक पिता की और प्रभु निंदा करते हैं, उनके बुराई को फैलाते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु हालेलुया उनके हृदय को खोल दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। उनके हृदय को खोल दे यीशु के नाम से पिता। ऐसे लोगों को प्रभु हालेलुया वापस लाना हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है उनको चंगाई दे, जो परेशानी में उनको शांति दे, दुख में है उनको आनंद दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।